नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि आलोक धनवा का जीवन परिचय पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं आलोक धनवा जी के जीवन के बारे में। श्री आलोक धनवा समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवि हैं। ये सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कवि हैं। आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 को बिहार के मुंगेर जनपद के अंतर्गत बेलबिहमा गांव में हुआ था। 2 जुलाई 1948। आलोक को हिंदी साहित्य के उन कवियों में गिना जाता है जिन्होंने कविता को एक नई पहचान दी। उनकी कविताएं सामान्य व्यक्ति के जीवन से होकर गुजरती हैं। भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां हिंदी की चर्चित प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो इनकी कविता जो भागी हुई लड़कियां हैं, ब्रूनो की बेटियां, ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं हैं। आपकी पहली कविता 1972 में वाम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और उसी वर्ष फिलहाल जो पत्रिका थी उसमें गोली दागो पोस्टर कविता भी प्रकाशित हुई थी। आपकी कविताओं के अनुवाद अंग्रेजी और रूसी भाषा में भी हुए हैं। आपका एकमात्र कविता संग्रह अभी तक प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। उसमें भी जनमानस को बहुत प्रभावित किया है उसकी कविताओं ने, और ये साहित्य जगत में ये जो कविता संग्रह है ये बहुत चर्चित भी रहा है। अपने बारे में आलोक धनवा जी एक जगह पर लिखते हैं कि मैं एक इत्तफाकन कवि हूँ। मैं मुंगेर के एक गांव बेलबिहमा में पैदा हुआ जो चारों तरफ छोटे पहाड़ों से उतरने वाली छोटी छोटी नदियों से घिरा हुआ है। जब मुंगेर के जिला स्कूल में दाखिला हुआ तो यहाँ भी गंगा से नज़दीकी बनी रही। ऐसे प्राकृतिक वातावरण में कविताओं की रचना करना तो सहज स्वाभाविक बात है। यहाँ एक पुस्तकालय है, श्री कृष्ण सेवा सदन, जहाँ बहुत छोटी उम्र में ही बैठने लगा और भिन्न भिन्न साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ने लगा। मूलतः विज्ञान का छात्र होने के बावजूद साहित्य से लगाव रहा। दरअसल समाज और प्रकृति दोनों से कवियों को प्रेरणा मिलती है। साहित्यिक कृतियों की बात करें तो जैसे पहले बताया जा चुका है, इनके कविता संग्रह का नाम है दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा जी को बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें है पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान और भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान। अगर बात करें साहित्यिक विशेषताओं की तो आलोक धनवा समकालीन काव्य जगत के विशेष हस्ताक्षर कवि हैं। वे एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। इनका साहित्य समकालीन समाज की संवेदना से ओतप्रोत है। जो 7वें और 8वें दशक में जो जन आंदोलन हुए थे उनसे ये बहुत प्रभावित हुए और इसलिए इनके काव्य में समाज का यथार्थ चित्रण मिलता है। इनके साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का भाव भी प्रमुखता से झलकता है। आलोक धनवा ने अपने साहित्य में भारतीय संस्कृति और समाज का अनूठा चित्रांकन प्रस्तुत किया है। इनके मन में अपने देश के प्रति गौरव की भावना है और यही गौरवपूर्ण भावना इनके साहित्य में भी झलकती है। आलोक धनवा बाल मनोविज्ञान के कवि हैं। इन्होंने भागदौड़ की जिंदगी में उपेक्षित बाल मन को जांच परख कर उसका अनूठा चित्रण किया है। दुनिया रोज बनती है जो इनका काव्य संग्रह है, उसकी कविता है, प्रसिद्ध कविता है पतंग। इस कविता में भी उन्होंने बाल सुलभ चेष्टाओं और क्रियाकलापों का सजीव और मनोहारी चित्रण किया है। आलोक धनवा जी की जो भाषा शैली है वे शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ संस्कृत के तत्सम तद्भव, साधारण बोलचाल और विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग ये अपने काव्य में करते हैं। इनके काव्य में कोमलकांत पदावली का भी सजीव चित्रण हुआ है। इनकी अभिधात्मक शैली भावपूर्ण है।
इनके काव्य में प्रसाद गुण के साथ साथ माधुर्य गुण का भी समायोजन हुआ है। इनकी भाषा शैली में अनुप्रास अलंकार, स्वर मैत्री, पद मैत्री, यमक, रूपक और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आलोक धनवा जी के जीवन परिचय प्राप्त किया। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।